गुरुजी, हम सब ऊर्जाएँ हैं हुँ, और जब भी 2 ऊर्जाएँ मिलती हैं, तो इंटरैक्ट करती हैं, तो एक सेंसेशन और एक प्रेशर क्रिएट होता है। हुँ। तो क्या हर इंटरैक्शन से कर्म बनता है? जब हम किसी को टच करते हैं या फिज़िकल रिलेशनशिप में जाते हैं, तो क्या क्या वहाँ एनर्जीज़ ज़्यादा डीपली एंटेंगल होती हैं 2 एनर्जीज़? और क्या ये जो एंटेंगलमेंट है, जुड़ना है कर्म, क्या ये फिज़िकल लेवल पर ही नहीं बल्कि माइंड और इमोशंस के थ्रू भी होता है? शरीर, मन और ऊर्जा, इन तीनों के संबंध को हम कैसे समझ सकते हैं? हुँ। शरीर, मन, ऊर्जा, ये 3 अलग-अलग भास रहे हैं। बहुत गौर से देखेंगे तो ऊर्जा ही है। ऊर्जा का प्रवाह जो किसी पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है, तो वह मन है। एक बड़ा पैटर्न जिसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे पैटर्न्स हैं, वह मन है। एक बड़ा पैटर्न है जिसके भीतर बहुत सारे छोटे-छोटे पैटर्न्स हैं और उनके समन्वय को देखें तो वो आबद्ध हैं अपने आप में। वो छोटे-छोटे पैटर्न्स बड़े पैटर्न्स के साथ में आबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। शरीर है, शरीर भी ऊर्जाएं हैं, ज़्यादा संघनित हैं। ज़्यादा संघनित हैं मतलब जड़ हैं। ऊर्जाएं कम संघनित हैं मतलब मन है। और ऊर्जा कहा तो ऊर्जा, इसके अलावा जो ऊर्जा है वह ऊर्जा को हम ऐसे समझे कि मन के ऊपर की ऊर्जा, तीसरे में ऊर्जा कहा। तो जो तुम कहना चाह रही होगी कि ऊर्जा यानी शरीर और मन के ऊपर की ऊर्जा, वो किसी महाशरीर की ऊर्जा, मतलब किसी बड़े पैटर्न का एक ढंग है ना। ऊर्जा गुथी हुई है ज़्यादा संघनित होकर शरीर में, और जो है कम संघनित होकर के मन में, और कम संघनित होकर किसी महाशरीर में। ठीक है, वो महाशरीर बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल होंगे। तो जहां संघनन ज्यादा होगा आकार छोटा होगा, जड़ता ज्यादा होगी। ठीक है ना, उसमें भी कर्मों का प्रभाव होता है। शरीर जो है वह एक जैविक प्रवाह है, जेनेटिक, वह एक प्रवाह है। तो वह जो है इंट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप यिन यांग, स्त्री पुरुष के आपसी संसर्ग से एक प्रवाह बना है, जिसमें कि जो है एक नया शरीर आ रहा है। उस शरीर में फिर जो है कोई दूसरी कम संघनित चेतना, यानी जो विस्तार में है, जो कम संघनित होगी वह विस्तार में होगी। जितनी कम संघनित होगी उतनी बड़ी होगी, जिसे हम आत्मा कहते हैं और मन कहते हैं। तो वह जो है, वह मन जो है, जो कि बड़ा पैटर्न आत्मा का एक ढंग है, वह उसके साथ अलाइन होगा, जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। उस जैविक प्रवाह के साथ में एक ऊर्जा का यह प्रवाह भी जुड़ेगा। तो जैविक प्रवाह जो है वह अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, मतलब छोटा पैटर्न है। जो अलग का मतलब है वो छोटा पैटर्न है, किसी बड़े पैटर्न का वह भाग होगा। कोई भी सेपरेशन है वह एक बड़े पैटर्न के भीतर छोटा पैटर्न है, और जब बड़े पैटर्न में हम आएंगे तो फिर वो 20 के भीतर के सारे जो पैटर्न्स हैं वो आपस में अलाइन हैं, जुड़े हुए हैं। कोई किसी के साथ
जो है प्रेम से जुड़ा है, क्रोध से जुड़ा है, प्रतिशोध से जुड़ा है, किसी प्रकार से जुड़ा है, वो जुड़ा है। यह तो हमारे मीमांसा के ढंग है ना कि ऐसे या वैसे वह जुड़ा हुआ है, तो किसी बड़े पैटर्न का ढंग है। और कोई भी पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है तो यिन यांग से करेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव से करेगा ना भाई। वहां पर इस बड़े पैटर्न के भीतर में प्रेम भी होगा, क्रोध भी होगा, है ना। उसमें दान भी होगा, सहयोग भी होगा, प्रतिशोध भी होगा, तो सब कुछ आपस में संयोजित होगा ना। क्योंकि एक रस ऊर्जा जो है वह अलग अलग नहीं हो सकती, वह एक ही है, तो उसमें कर्म बंधन बनेंगे ही नहीं। कर्म बंधन के लिए द्वैत जरूरी है, प्रतिद्वंदिता जरूरी है, प्रतिरोध जरूरी है। द्वैत निर्मित कैसे होगा? प्रतिरोध से, प्रतिद्वंदिता से। अब है तो एक ही पैटर्न बड़ा, है ना। अब किसी के साथ बहुत इंटीमेसी में हो, बहुत अच्छे से हो, तो उस समय जो है कर्म नहीं बनता है। लेकिन प्रतिरोध में हो तो कर्म बनता है। इंटीमेसी में हो तो कर्म कटता है। इंटीमेसी में हो तो कर्म कटता है कि पुराना कोई कर्म रहा होगा और इंटीमेसी के साथ में उसमें हो तो कर्म कट रहा है। अब जैसे प्रतिरोध में जा रहे हो, द्वंदात्मकता में जा रहे हो, तो फिर कर्म फिर निर्मित कर रहे हो। द्वंदात्मकता से कर्म निर्मित करोगे, प्रतिरोध से कर्म निर्मित करोगे, ठीक है ना। और उससे कर्म काट रहे हो, उससे कर्म काट रहे हो। इंटीमेसी से, अलाइनमेंट से कर्म काट रहे हो, मतलब उसमें भी रहा है, उसमें प्रक्रिया है, इसमें भी प्रक्रिया है। प्रक्रिया दोनों तरफ है, एक में कर्म निर्मित हो रहा है, एक कर्म विसर्जित हो रहा है। कर्म नहीं है ऐसा नहीं, कर्म विसर्जित हो रहा है। नए कर्म नहीं बन रहे हैं। जहां कर्म विसर्जित हो रहा है वहां नए कर्म नहीं बन रहे हैं, पुराने विसर्जित हो रहे हैं, ठीक है ना। जहां कर्म बन रहा है वहां पुराने विसर्जित नहीं हो रहे, नया बन रहा है। यदि बेहोशी है तो, यदि होश है तो कर्म को भोगा जा रहा है तो कर्म कट रहा है। यदि होश है तो कर्म भोगने के साथ कर्म कटता है, नहीं तो विषय सर्कल है। एक कर्म जो है जिसको भोगा जा रहा है वह कारण बनेगा नए कर्म का, नए कर्म का कारण बनेगा। और ये जो है किसी बड़े पैटर्न का एक भाग है। सोल फैमिली सुना होगा, कुछ ग्रुप्स सुने होंगे। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि ये जो है दुनिया में इतने लोग हैं, इतना कुछ है, और ये संघ बन रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कोई परिचय नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ से कहाँ उनको कोई लिंक मिल जाती है। नहीं, मेरे को फलाने ने बताया, मुझे फलाने ने वीडियो भेजा, उसने ये किया, और फिर उसके बाद ये हो गया, फिर ऐसा लगा नहीं अब जाना ही चाहिए, फिर आ गए, मिल गए, ऐसा सब हो गया। तो ये जो संघ बन रहा है, मतलब ये संघ बन नहीं रहा है, संघ बना हुआ है। ऐसा लग रहा है ना, संघ बन रहा है, ये संघ बना हुआ है, बन नहीं रहा है, ये बना हुआ है ना। और वो बड़ा पैटर्न है, उस बड़े पैटर्न के भीतर जो ये छोटे पैटर्न जो है आपस में इंटरेक्ट होने के लिए आ रहे हैं। अब ये इंटरेक्शन जो है मुक्ति की ओर भी ले जा सकता है, बंधन की ओर भी ले जा सकता है। बंधन का अर्थ है कि नए कर्मों का उत्पाद, नए कर्मों का उत्पाद जो है वह इस बड़े पैटर्न को आगे लेके जाएगा, ठीक है। और वह जो है कर्मों का विसर्जन, वह माहौल क्रिएट करता है। जो भी बड़ा पैटर्न है, संघ है, संघ को समझो एक बड़ा पैटर्न है, ये माहौल क्रिएट कर रहा है कि यहाँ ज्यादा आइडियल है कि तुम जो है यहां से मुक्त हो सकते हो, मतलब कार्य कारण की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हो, ठीक है ना। नए कर्मों का आग्रह जो है वह विसर्जित कर सकते हो, और पुराने कर्मों को भी विसर्जित कर सकते हो। नए कर्मों का आग्रह विसर्जित होगा तो पुराने कर्मों का विसर्जन जो है सहज होता है। नए कर्मों का आग्रह है तो फिर पुराने कर्मों का विसर्जन हो नहीं पाता।
वो श्रृंखला में चला जाएगा, फिर नया कर्म बनेगा। तो यहाँ पर यह माहौल बनाया जा रहा है कि सहजता से जियो। सहजता का मतलब है कि जो हो रहा है सहजता में हो। सहजता में हो रहा है, तुम उसमें अपना किंतु परंतु धारणा मान्यता उसमें बीच में नहीं घुसा रहे हो। नहीं तो क्या है कि मन बड़ा चालाक है, मेरो मन बड़ो हरामी, नहीं हम अपनी सहजता में जी रहे हैं जी, है ना, जबकि वो अपनी धारणा को घुसा रहे हैं। वहां पर क्या करें, अपनी धारणा को घुसा रहे हैं, ये हमारी सहजता है। बारीक बात है थिन लाइन से, और थिन लाइंस ऐसी है कि चक्कर थोड़ा छोटे से बड़ा हो जाएगा, लेकिन रहेगा चक्कर ही, रहोगे घन चक्कर ही। तो ये जो बड़ा पैटर्न है, या पैटर्न ही पैटर्न है। देखो सब कुछ साइक्लिक है। पैटर्न का मतलब साइक्लिक ऊर्जाएं हैं। ऊर्जा का मतलब साइक्लिक ऊर्जा, ठीक है ना। और शरीर को एक हिसाब से देखो, जड़ तत्व को, तो इसमें जो है ऊर्जा के खरबों खरब पैटर्न्स हैं। हर सेल अपने आप में एक पैटर्न है, और इटसेल्फ अपने भीतर वह कंप्लीट है। उसका अपने सेल्स की अपनी विजडम है, अपना ढंग है ना, अपना स्ट्रक्चर है, और उस सब का यह जोड़ है, ठीक है ना। और आपस में जुड़े हुए भी हैं, वो एक ही, एक बड़े पैटर्न के छोटे पार्ट हैं वो, ठीक है। तो ऐसे ही जो है कोई भी संघ बन रहा है। अब वो कहते हैं ना कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र भूमि में हमने जन्म लिया। मतलब तुम इस बड़े पैटर्न के भाग हो, या फिर तुम कहीं थे और बीच में कभी आए थे यहाँ, तुम्हारे मन में लालसा जागी कि मुझे इस बड़े पैटर्न का भाग बनना है, तो यहाँ पर अपना जो है कुछ बेहतर होगा, तो तुम अपना इसमें शामिल हो गए, बड़े पैटर्न में स्विच करते हो। स्विचिंग भी होती है ना, कोई पैटर्न यहाँ से वहाँ स्विच भी कर सकता है, और बने रहना चाहता है तो फिर वो बने रहता है। जनरली वह उसी में ही चलता है। तो जो छोटा पैटर्न है वह तलाशता रहता है इंटीमेसी, यानी बड़े पैटर्न को। इंटीमेसी का क्या मतलब है, किसी बड़े पैटर्न को तलाश रहा होता है जहां पर उसकी अनुकूलता हो, जहां उसकी सहजता बढ़े। क्या करते हो तुम, कहाँ किसको तलाश रहे हो? अरे यार इस फैमिली में मजा नहीं आ रहा है, अरे यार चलो कहीं और संग ढूंढते, चलो ये करते हैं वो करते हैं। किसको ढूंढ रहे हो? एक हार्मनी को ढूंढ रहे हो ना। हार्मनी का अर्थ होता है कि बहुत सारे पैटर्न्स आपस में हार्मनी में है। भाई एक हर पर्सन जो है, हर व्यक्तित्व जो है, हर पर्सनालिटी जो है एक बड़ा पैटर्न है। बहुत सारे पैटर्न्स का जोड़ होकर के एक पैटर्न है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं आपस में, है ना। और वो जो है एक हार्मनी को ढूंढ रहे हैं, उस हार्मनी से एक कोई इंटीमेसी, है ना, वो पैदा होती है। अब जो है किसी व्यक्ति विशेष के साथ में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, व्यक्ति विशेष के साथ में ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं पर भी जहां पर नए कर्म नहीं बना रहे हो, पुराने कर्मों का विसर्जन हो रहा है, वहां तुम आनंद महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो। जहां नए कर्म बन रहे हैं तुम अच्छा महसूस नहीं करोगे, असहज महसूस करोगे। तो सारी खोज जो है आनंद की है, सहजता की है ना, कि कहां पर हम जो है नए कर्मों का निर्माण न करते हुए पुराने कर्मों का विसर्जन करें, और जो है विस्तार को पाएं। पुराने कर्मों के विसर्जन से क्या होता है, विस्तारित होते हो, मतलब संघननता कम होती है। जो संघनन का संगठन है, मतलब ठोसपन है, और ठोसपन जो है विरल होगा, विरलता की ओर जाओगे, फैलोगे, ठीक है ना। जैसे संघ है तो एक बड़ा परिवार है, यहाँ थोड़ा सा लगता है हम फैल रहे हैं, तो फैलना ही तो सीखना है ना, फैलना ही सीखना है। और लेकिन इसमें भी जो फैलना सीख रहे हो, ये यहां बात खत्म नहीं होने वाली। फैलना आंतरिक होना चाहिए, है ना। बाहर भी फैल रहे हो, भीतर भी फैल रहे हो, और फैलते 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 जो है पूरी तरह से फैल जाना है। जब भीतर की गहराई में उतर के फैलते हो ना, तो बाहर भी फैल जाते हो। बाहर फैलते हो ना, तो भीतर उतरने पर भी फैलना सहज हो जाता है। और अंततः अंतराकाश और बाह्याकाश जो है दोनों एक हो जाएंगे,
ठीक है ना, वननेस आ जाएगी। तो अंतराकाश की गहराई में जाओगे, जिस अंतिम छोर तक जाओगे तो यहाँ के एक अंतिम छोर तक ब्रह्म तक चले जाओगे, आकाश के। ठीक है ना। तुम जो है बड़े आकाश थे, बड़े आकाश मतलब बड़ा पैटर्न थे, फिर बाद में तुम जो है उसमें से छोटा पैटर्न हो गए। दूसरा भी वही है, लेकिन खेल है। तुम ही स्प्लिट हुए दो टुकड़ों में और फिर अलग अलग को जी रहे हो, फिर आपस में इंटीमेसी की कोशिश कर रहे हो, है ना। यिन यांग पैदा हुआ, ब्रह्म टूटा तो यिन यांग पैदा हुआ ना। ब्रह्म में यिन यांग नहीं है। वो कहने का ढंग है कि ब्रह्म जो है, अब उसको ठीक से अनफोल्ड करो। ब्रह्म के साथ में सरस्वती है ना। ब्रह्म के साथ में सरस्वती है, लेकिन ब्रह्म जब शुद्ध है, जब पैदा हुआ है, तो वह ना स्त्री है ना पुरुष है। लेकिन ब्रह्म जो है, ब्रह्म की संभावना ही स्प्लिटनेस की है। ब्रह्म का होना ही स्प्लिट है, विस्तार है ना। विस्तार मतलब स्प्लिट, स्प्लिट से विस्तार आएगा। ठीक है ना। ब्रह्म जो है न्यून से विराट की ओर यात्रा है। प्रकट न्यूनता में होगा, न्यूनता में वह एक है, न्यूनता में वह एक है। फिर विराटता के लिए दो होना पड़ेगा, क्योंकि विराटता जो है परिपूर्णता नहीं हो सकती। कितना भी विराट हो, परिपूर्ण नहीं हो सकता, वो द्वंद्वात्मक है। विराट जो है ना द्वंद्वात्मक है, याद रखना। विराट द्वंद्वात्मक है। तो ब्रह्म के होने की संभावना में ही है कि वह स्प्लिट होगा। तो ब्रह्म में जब जिया जाता है तो ब्रह्म के पार जो है छलांग होनी चाहिए। ब्रह्म के पार नहीं छलांग होगी तो वापस से स्प्लिट हो जाएगा, वह वापस जो है स्प्लिट हो जाएगा। फिर जो है इस विस्तार को जिएगा, फिर पैटर्न्स को जिएगा। पैटर्न में द्वंद्वात्मकता होगी, ये नियांग होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो दो टुकड़े हुआ, तो दो टुकड़े हुआ, तो दो टुकड़े में ये नियांग है। ठीक है ना। सरस्वती है, सरस्वती मतलब दला। सरस्वती का अर्थ क्या है? दला। उस स्प्लिटनेस में कोई नियम होगा ना भाई। एक ही है और दो को जी रहा है, एक ही है दो को जी रहा है, तो कोई नियम होगा ना उसमें, इनबिल्ट होगा ना। अलग से नियम बनाने वाला नहीं होगा, इनबिल्ट होगा। वह सरस्वती है, वह इनर विजडम है, वह कॉस्मिक रिदम है। ब्रह्म है और सरस्वती यानी कॉस्मिक रिदम है। जो कॉस्मिक रिदम है ना, कॉस्मिक रिदम मतलब वह द ला। और वह जो स्प्लिट होते 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 यहां तक आ गए हो। तो इसलिए वो जो कथा है, वो कथा जो है अनफोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ब्रह्म ने अपनी पुत्री को जन्म दिया, मतलब किसी स्ट्रक्चर को जन्म दिया, उस पर सम्मोहित हो गया अपनी पुत्री पे। क्योंकि स्ट्रक्चर आया तो उसमें दला है, उसमें जो रित है, रित समाया हुआ है, उसमें रित जो है समाया हुआ है। अब वह जो है उसमें सम्मोहित हुआ, सम्मोहित हुआ और उसके ऊपर भागा, उसके पीछे भागा। ऐसा कथा है, ये अनफोल्ड करना पड़ता है, ग्रेट मिस्ट्रीज होती हैं यह। तो ब्रह्म जो है सरस्वती के प्रति आकर्षित हुआ और उसके पीछे भागा। तो भागा तो फिर वह जो है उसने अपना रूप बदल लिया। वह गाय हो गई तो वह बैल हो गया, वह मोरनी हो गई तो यह मोर हो गया, है ना। वह जो है हथीनी हो गई तो यह हाथी हो गया। इस प्रकार से यिन यांग यिन यांग यिन यांग यिन यांग। तो वह जो इस प्रकार से वह भागती रही और यह वैसा, वह जिस रूप में जाती रही वह उस रूप में आता गया। तो ये उसमें समाया हुआ है और उत्पन्न उसी से हुई, अभी एक से उत्पन्न हुई। ब्रह्म जो है शुद्ध ब्रह्म या परम ब्रह्म जो कह लो, उस ब्रह्म से ये कोई आकार आया, आकार आया और फिर आकार में स्प्लिटनेस है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे स्प्लिटनेस में। अब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे।
तो ढूंढ क्या रहे हो? बैलेंस ढूंढ रहे हो। तो बैलेंस को यदि ढूंढते हो, इंटीमेसी का मतलब तुम बैलेंस को, हार्मनी को ढूंढ पा रहे हो, हार्मनी को ढूंढ पा रहे हो। रहेगा विरुद्ध विरुद्ध, उस विरुद्ध के बीच में, अब वो जो खिलौना होता है ना, ऐसे दो खांचे से बने रहते हैं, बहुत सारे भी रहते हैं। अब मान के चलो खिलौना है दो खांचों वाला, उसमें विचित्र विचित्र आकृतियां हैं, उसको ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा, फिर जोड़ते हो और जुड़ करके वह एक हो जाता है। उसके आड़े टेढ़े खांचे हैं, सब अपोजिट है, इसमें छेद है तो इसमें इसका ये प्रवेश करेगा, इसमें कोई छेद है तो इसका हिस्सा उसमें प्रवेश करेगा और जुड़ करके एक हो जाएंगे। एक खिलौना तो ऐसा आता है कि उसमें बहुत सारे टुकड़े रहते हैं, उसको जोड़ते हैं। हम दो मान के चलो, ये न्यांग, और उसको पहचानना है कहाँ क्या, और वह जुड़ेगा। प्रतिरोधात्मक लगता है, विरुद्ध लगता है, लेकिन वह जो है उस विरुद्धता में एक संयोजन आएगा, संयोजन आएगा और एकत्व घटेगा। ठीक है, दोनों मिलकर के पूर्ण होंगे। तो अब जो है यह यात्रा इंटीमेसी यानी वापसी की यात्रा है, जुड़ने की यात्रा। इंटीमेसी का मतलब जुड़ना हुआ ना, संयोगित होना है ना, संयोगित होना, जुड़ जाना, तो जुड़ने की यात्रा है, जुड़ो। फिर जो है दो पैटर्न आपस में जुड़ रहे हैं, तो और से जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो जुड़ते 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 जो है ये स्प्लिटनेस में जहाँ जितने टुकड़े हो के यहाँ आए हो, तो वापस जुड़ते जाते जुड़ते जाते जुड़ते जाते हो, और हो जुड़े हुए ही है ना। बस इधर उधर जो है इम्बैलेंस हो गया है, वापस वो बैलेंस, बैलेंस की खोज है, बैलेंस के साथ में ही जुड़ जाते हो। है वो उसी का हिस्सा, लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आगे पीछे हो गया है, थोड़ा सा ऐसा सेट होके जुड़ जाता है, फिर अगले से जुड़ेगा, अगले से जुड़ेगा, जुड़ते 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 ब्रह्म, जहां तक जुड़ सकते हो, जहां से स्प्लिटनेस स्टार्ट हुई थी वहां तक जाना है ना। छलांग जो है, छलांग वहां से लगेगी। अब तुम्हारा टुकड़ा कोई पीछे रह गया तो तुम कैसे छलांग ले पाओगे? पूरी इंटीमेसी में आते हो, है ना। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि के बाद में फिर छलांग लगती है ब्रह्म के पार, वह परिपूर्णता है, वहां परिपूर्णता है, उसके पहले परिपूर्णता नहीं है, वहां जाकर के परिपूर्णता है। तो अब ये जो है, ये शरीर है, मैं शरीर हूं को जी रहे हैं, तो इस संघनन को, जड़ता को, इस निम्नपन को जी रहे हैं। फिर मन शरीर के साक्षी होते हैं, फिर मन के साक्षी होते हैं, मन के साक्षी होते हैं तो मन के पार उठते हैं। तो मन के पार उठने का अर्थ है कि जो मेरा मन है, इंडिविजुअल जो माइंड है, वह कलेक्टिव माइंड हो जाएगा, है ना। जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है वो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड हो जाएगा, और ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड है वो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड हो जाएगा। तो कलेक्टिवनेस को जीना है, तो कलेक्टिवनेस को जिएंगे, जीते जाएंगे, तो फिर जीते जीते और कलेक्टिव, बड़ा कलेक्टिव, और बड़ा कलेक्टिव, और बड़ा कलेक्टिव। धरती के हिप्नोटिज्म, धरती बनोगे एक दिन तुम, एक दिन तुम धरती हो जाओगे, पृथ्वी हो जाओगे, पृथ्वी की आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक हो जाएगी, ठीक है ना। तब यहाँ पृथ्वी का हिप्नोटिज्म नहीं, फिर वो कोई और का हिप्नोटिज्म काम करेगा। पृथ्वी को किसी और की इंटीमेसी चाहिए, है ना। तुम पृथ्वी तत्व को जियोगे, पर पृथ्वी को जियोगे ना, फिर किसी और कोई और इंटीमेसी चाहिए, है ना। सूरज का आकर्षण है, किसका आकर्षण है, क्या है, आकर्षण में तो बंधे हुए ना, नहीं तो अपनी कक्षा छोड़ के धरती भाग ना जाती कहीं, बंधी हुई है ना, सारे ग्रह बंधे हुए, उनका अपना एक संघ है ना, सौर मंडल, तो वहां की इंटीमेसी, फिर उसके आगे की इंटीमेसी। तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें भी चलती कि अरे चंद्रमा में जीवन है, और कहते नहीं 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 है जीवन, फिर कहते नहीं, कोई अपना क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो कहता है कि नहीं मैंने वहां पे कुछ देखा, मैंने कुछ जीवात्माओं को देखा, या कुछ उनको देखा, या कुछ ऐसा देखा। तो इसका मतलब यह है कि देखो, धरती जी रही है ना, अरे तुम में कौन जी रहा है? धरती जी रही है ना, धरती अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है ना तुम में, धरती अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है तुम में। तुम कहते हो कि ये मेरी आत्मा, मेरी आत्मा नहीं, धरती ही है। तुम संलयन में जाओगे
तुम संलयन में जाओगे तो जो है भीतर कहां पहुंच जाओगे? धरती की आत्मा में पहुंच जाओगे। धरती की आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक हो जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि मैं नहीं, धरती ही मुझ में जी रही थी। फिर और गहरे में जाओगे तो हाँ, सूरज मुझ में जी रहा था, है ना। और भीतर जाओगे तो यह मुझ में जी रहा था, मतलब ये मैं है ही नहीं वो। और संयोगित होते होते, इंटीमेसी होते 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 ब्रह्म तक चले जाओगे। सरस्वती ब्रह्म का मार्ग है। सरस्वती ब्रह्म की पुत्री है। तो मीमांसा, षड दर्शन में एक है मीमांसा। तो उस सरस्वती को ठीक से पहचान पाओ, तो मीमांसा यदि ठीक से हो पाए तो इंटीमेसी के सूत्रों को समझ पाओगे, तो ब्रह्म से सम्मिलन हो जाएगा। सरस्वती और ब्रह्म का मिलन हो जाएगा। देखो, तुम जहां ढूंढ रहे हो ना, अंततः तो ब्रह्म को ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। तुम सरस्वती हो जाओ और जो ब्रह्म को ढूंढ ले, ब्रह्म जो है सरस्वती को ढूंढ ले, ठीक है ना। ब्रह्म जो है छोटा छोटे टुकड़े में ब्रह्म को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सरस्वती छोटे टुकड़े में सरस्वती को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसको इंटीमेसी के माध्यम से वहां तक जाना पड़ेगा। वह ब्रह्म से मिले, ब्रह्म सरस्वती से मिले, दोनों एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद अपने मूल स्वरूप में आए। मूल स्वरूप में आएंगे ना, तो यही तो तंत्र हुआ ना। तंत्र क्या हुआ? ठीक से इंटीमेसी में आए ना ब्रह्म और सरस्वती। तो ब्रह्म का यह जो है अनंत विस्तार है और सरस्वती उसमें समाई हुई है। अब तुम सेपरेशन को जी रहे हो, यिन यांग को जी रहे हो, तो समाये हुए को जियो ना। ब्रह्म और सरस्वती एक दूसरे में समाये हुए होने चाहिए ना, तभी तो इंटीमेसी होगी ना। तो एक दूसरे में समाये हुए रहेंगे तो फिर पूरे ब्रह्मत्व को जिया जाएगा। जब संयोग होगा ब्रह्म और सरस्वती का, ठीक ठीक सम्मिलन होगा, ठीक ठीक संयोग होगा, ठीक इंटीमेसी होगी, ठीक से जुड़ जाएंगे, है ना, ठीक से जुड़ जाएंगे, तो जो है वह परम ब्रह्म होगा। परम ब्रह्म वह प्लेटफॉर्म है जहां से छलांग लगती है, जहां पर ब्रह्म और सरस्वती अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो वह प्लेटफॉर्म है जहां से छलांग लगती है परम मुक्ति की। यदि सरस्वती अलग है, ब्रह्म अलग है, तो फिर खेल चलता ही रहेगा, है ना। ब्रह्म दौड़ेगा सरस्वती के पीछे तो सरस्वती हथिनी हो जाएगी, कभी घोड़ी हो जाएगी तो वो घोड़ा हो जाएगा, वह चींटी हो जाएगी तो वह चीटा हो जाएगा, है ना। अरे पौधों में भी जो है ना मेल फीमेल होते हैं। भौरा जो है इधर से परागण बैठेगा और वहां जाएगा और ऐसा ऐसा करेगा तब वो परागण होता है। पपीते के पेड़ होते हैं, बोले नहीं फल रहे हैं, क्यों नहीं फल रहे हैं? अरे एक मेल लिया, मेल पपीता लिया, तो 10 पेड़ तूने लगा दिए, सब फीमेल है, कहां से फल आएगा? बीच में एक मेल को लगा, एक मेल को लगा, बस वो आजू बाजू बने रहेंगे, उनका आपस में संयोग हो जाता है। वो धरती से जुड़े हुए हैं सब धड़ाधड़ फिर बड़े बड़े फल आना चालू हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो गाँव में खेती से जुड़े हुए हैं, जंगलों से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें पता होता है। बहुत सारे फल होते हैं। अब वो जो है काटवल करके एक सब्जी आती है, जंगलों में से नेचुरल होती है, उसकी फार्मिंग होती है। अब उसमें जो है मेल का ध्यान रखा जाता है। जंगलों में ऐसा होता है कि मेल फीमेल दोनों उगे रहते हैं, वो है ना। काटे काटे वाला बहुत टेस्टी सब्जी होती है, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, काटवल बोलते हैं। वो छत्तीसगढ़ और वहाँ उसको खेकसी बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं ना। तो वो जो है मेल फीमेल दोनों उगे रहते हैं। तो मेल में फल नहीं आता, लेकिन मेल के बगैर इसमें भी फल नहीं आता फीमेल में। फीमेल में फल आएगा, मेल होना जरूरी है। तो ब्रह्म और सरस्वती का आपस में संयोग जरूरी है। उस संयोग को इंटीमेसी कहते हैं ना। अब वो सही ब्रह्म के साथ मिलोगे तभी तो इंटीमेसी आएगी ना। सरस्वती ब्रह्म के साथ मिले
अब जो अपने ब्रह्मत्व को नहीं जी रहा है ना, सेपरेशन को, जिसको विस्तारवादी, मतलब वो आंतरिक चैतन्यता के विस्तार को जो नहीं जी रहा है, सरस्वती उसके साथ कैसे जुड़ेगी? वो गलत जुड़ जाएगी तो फिर वो तो सरस्वती को परेशानी में पड़ जाएगी ना। जो ब्रह्मत्व को जी रहा है, मतलब अपने भीतर के अनंत विस्तार को, चेतना के विस्तार को जी रहा है, तो सरस्वती वहां जुड़े तो दोनों का कल्याण होगा। ठीक है ना। अब जो है कोई ब्रह्म है, किसी ऐसी स्त्री के पीछे है जो सरस्वती नहीं है, जो छोटे दायरे को जी रही है, मतलब वह विस्तार में नहीं जा रही है, वह तटस्थता में नहीं जा रही है, वो छोटे छोटे दायरे को बस जीती है। ऐसा ही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये गलत है, मेरा तुमने अपमान कर दिया, मेरा यह कर दिया, मेरा तुम उपेक्षा कर रहे हो, मेरे को यह करो, जो मैं मेरा गोल गोल छोटे दायरे को जी रही है, वो सरस्वती कैसे हुई? वो तो सरस्वती नहीं है ना। जो छोटे दायरे को जी रही है वो सरस्वती कैसे हो सकती है? अब ब्रह्म उसके चक्कर में पड़ेगा तो ब्रह्म भी गया। ठीक है ना। ब्रह्म का मतलब साधक, सरस्वती का मतलब साधिका। जो साधक है साधिका है, उसका जीवन का ढंग कैसा है? साधक साधना का है कि नहीं? यदि सचमुच में कोई साधक है तो फिर वो क्या है? वो ब्रह्म तो को जी रहा है, ब्रह्म हो रहा है ना, ब्रह्म हो रहा है ना। ब्रह्म है क्या? ब्रह्म है थोड़ी ना, ब्रह्म हो रहा है। तो ब्रह्म हो रहा है, ब्रह्म हो रहा है, और इधर सरस्वती हो रही है, दोनों हो रहे हैं। इंटीमेसी में आएंगे तो फिर जो है मल्टीपल छलांग लगेगी। भाई यहां जिस तल को जी रहे हैं वहां से छलांग ऊपर और ऊपर और ऊपर ऊपर। जब अल्टीमेट इंटीमेसी को आ जाएंगे, तंत्र का मतलब है कि इस निचले तल पर ही अल्टीमेट इंटीमेसी को हासिल कर लो। ब्रह्म और सरस्वती इस निचले तल पे ही अल्टीमेट इंटीमेसी को हासिल कर लें, और वहीं पर ब्रह्म बन जाए और वहीं से छलांग ले लो। या तो फिर क्रमिक साधना, भीतर जाओ जाओ जाओ, भूमा में संलयन, है ना, और गहरे और गहरे, और विस्तार और विस्तार और विस्तार और विस्तार, विस्तार करते 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 फिर उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और वहां से छलांग हो जाए। ऐसे छलांग लोगे या वैसे छलांग लोगे, छलांग तो वहां से लेनी पड़ेगी ना, बात वहां पूरी होगी। ये जो है ना ऐसी साधना है तो बहुत सारी है। हाँ, साधना हुई जी, एक दशा उपलब्ध हो गई कुछ, है ना, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद फिर जन्म हो गया, इधर नहीं तो उच्च लोक में हो गया, इधर हो गया उधर हो गया, फिर फंस गए, है ना। ये चक्कर छोटा चक्कर नहीं, बड़ा चक्कर, कोई ना कोई गोल चक्कर में फंसे हो। माया है, माया है का मतलब जो है तुम जो पहचान नहीं पाते, ब्रह्म और सरस्वती, ब्रह्म सरस्वती को नहीं पहचान पा रहा, सरस्वती ब्रह्म को नहीं पहचान पा रही। पहचानोगे तो जुड़ोगे, और वह इंटीमेसी अलग इंटीमेसी होगी। ठीक है ना, वह उन्नयन की इंटीमेसी होगी, क्षुद्रता की इंटीमेसी नहीं होगी, वह उन्नयन की होगी। क्षुद्राग्रह नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों गया, नहीं तुमने ऐसा, देखते नहीं हो पति पत्नियों में झगड़े होते हैं, लोगों में झगड़े होते हैं, कितनी शिकवा शिकायतें होती हैं, है ना। ये सब क्या है? इतनी कंप्लेंट्स क्यों है? क्योंकि जो है उनमें कुछ गड़बड़ी है, ना वो कोई ब्रह्म है ढंग से, ना वो सरस्वती है। शायद किसी न किसी में गड़बड़ी है, वो सरस्वती नहीं है या वो ब्रह्म नहीं है। कंप्लेंट्स नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी। भाई स्त्री पुरुष का आकर्षण तो है ना, वो प्रकृति का ढंग है ना, पौधों में भी है, जीव जंतुओं में भी है, सब में है ना। अब पौधों और उसमें जो है थोड़ा स्वाभाविक है, जीव जंतु में स्वाभाविक है, तभी तो उनका उन्नयन हो रहा है ना। उन्नयन होते होते वो मनुष्य तक आ रहे हैं ना। अब मनुष्य के पास फ्री विल है, फ्री विल है कि तुम गड्ढे में जाओ या ऊपर जाओ। वहां तो स्वाभाविक विकास है कि ब्रह्म हो रहा है, और मनुष्य कहता है नहीं जी हम मनुष्य हो रहे हैं, मैं फलाना हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। अब जानते नहीं मैं कौन हूं का मतलब ब्रह्म नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं ब्रह्म से, मैं सरस्वती नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं फलानी ठिकानी, मतलब मैं सरस्वती नहीं हूं, मैं फलानी हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं फलाना हूं। जैसी दावा आता है ना कि जानते नहीं मैं कौन हूं, मतलब उस दावे में शामिल है कि मैं कुछ हूं, स्पेशल हूं, लेकिन ब्रह्म नहीं हूं और सरस्वती नहीं हूं। न मैं ब्रह्म हूं न मैं सरस्वती हूं, मैं कुछ हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों,
मेरा ये फलाना नहीं ऐसे क्यों, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ऐसा। ये सब जो है ब्रह्म नहीं हो या सरस्वती नहीं हो। यदि ब्रह्म हो, यदि सरस्वती हो, तो सहजता होगी। सहजता होगी तो फिर तंत्र घटेगा। तंत्र मतलब जुड़ जाना, ठीक है ना? जुड़ जाना, जुड़ करके क्या हो जाना, जहां से शुरू हुए थे उस स्वरूप में हो जाना। टूटे थे, एक से दो हुए थे, ये नियांग हो गए थे, अब जो है वापस एक हो जाना, ये नियांग के पार उड़ जाना, है ना? जुड़ गया ना, शिवलिंग है और जलहरी में रखा है, दोनों जुड़ गए, ठीक से जुड़ गए तो पार होंगे, ठीक से जुड़ेंगे तो पार होंगे। ब्रह्म और सरस्वती ठीक से जुड़ गए तो पार होंगे। विष्णु और लक्ष्मी ठीक से जुड़े तो पार होंगे। रजस तेजस सत्व, मार्ग हर जगह से निकलता है, हर जगह से मार्ग निकलता है। तुम विष्णु हो के विष्णु लक्ष्मी के साथ संयोग होकर के छलांग ले ले, या जो है शिव पार्वती के साथ संयोगित होकर के छलांग ले ले, या जो है ब्रह्म सरस्वती के साथ संयोगित होकर के छलांग ले ले, ठीक है ना? तो ज्ञान मार्ग है, ब्रह्म और सरस्वती का सम्मिलन जो है ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, ठीक है ना? ज्ञान ध्यान मीमांसा, ब्रह्म और सरस्वती किस में आएगा ना? तो कहीं पर भी संयोगित होना है, राइट रेजोनेंस। इसीलिए सदगुरु के साथ ऐसा होता है ना कि आकर्षण सा होता है। वो आकर्षण क्या है, क्यों है? वो कोई इंटीमेसी, कोई हारमनी बन रही होती है, हारमनी बन रही होती है। इसीलिए जो है सखी संप्रदाय पैदा हुआ कृष्ण के इसमें, कि बाकी सब तो सखियां हैं, पुरुष एक है, बाकी सब क्या है? सखियां हैं, गोपियां हैं, पुरुष एक है। सच्चाई दिखती है तुमको? 16,000 रानियां थी, 16,000 रानियों के साथ जो है कृष्ण सबके साथ रहते थे, सबको संतुष्ट करते थे। कहानियों में बात अनफोल्ड करो ना, ऐसा कोई संभव है क्या? संभव है क्या? असंभव बात है ना। वह किसी और तल की बात हो रही है, किसी फिजिकल तल की बात नहीं हो रही कि नहीं नहीं एक एक रानी का वो ख्याल रख रहे हैं, ऐसी रानियां पहली बात थी ही नहीं। मतलब यह कि ऐसे साधक हुए, साधिकाएं हुई जो रेजोनेंस में थे और वो देशना उन तक पहुंचती थी, आप तो वचन उन तक पहुंच रहे थे और उससे कल्याण हो रहा था। वो कल्याण, कल्याण की बात है। ऐसा होना ही चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों आग्रह आग्रह, दोनों आग्रह आग्रह। कोई उसका नियम, नियम कैसे बनाओगे उसका कि ऐसा होगा और ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो सही हो जाएगा? ज्ञानियों को नियमों के, नैतिकता के पार रखा जाता है, पता है ना? उस उनके कोई नीति नियम समाज बंधन लागू नहीं होते। पुराने जो संस्कृति है उसमें जाके देखोगे ना, पुराने वेद उपनिषदों में देखोगे ना, जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उन पे नीति नियम लागू नहीं होते। उनको नीति नियम से मत मानना कि ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। गलत कर रहे मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वह गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं ना, वो गलत करते हैं ना सही कर रहे हैं, वह तो हो रहे हैं। उनके होने में, उनके हर ढंग में कल्याण है। अब वो कल्याण तुम तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये तुम्हारी पात्रता है। उनके उल्टे सीधे से दिखने वाले कर्म भी कल्याणकारी हैं, तुम रिसेप्टिव हो या नहीं हो, तुम रेजोनेंस में हो या नहीं हो। तो हर चीज जो है तुम्हें सुगढ़ कर रही है ना? तुम्हें जो है विस्तार दे रही है।
तुम्हें विस्तार दे रही है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पैटर्न्स हैं, लेकिन उसके भीतर का संगीत जो है वो पहचानना पड़ता है। तुम किसी रिदम की खोज में हो, तुम इस संघ में भी आए हो तो किसी रिदम को ढूंढने के लिए आए हो ना। कहीं दूसरी जगह पर रिदम बन नहीं रही है, बिगड़ रही है, ठीक है ना। इधर उधर ढूंढा, रिदम मिल नहीं रही है। अब तुम यहां आ रहे हो कि चलो यहां रिदम बन जाए, अपनी अंतर रिदम को ढूंढने के लिए आ रहे हो ना यहां पर। और वह रिदम धीरे धीरे आएगी। यहां पर कुछ टूट फूट भी होगी कि रिदम को बाधा कहां से मिल रही है, तो थोड़ी टूट फूट हो जाएगी, थोड़ा झटका भी लगेगा क्योंकि उसके साथ मोह है। लेकिन एनी हाउ, यदि तुम रेजोनेंस में हो तो टूट फूट को तुम स्वीकार करोगे। झटका भी लगेगा तो झटके पर तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे, झटके को बल नहीं दोगे, झटके को पुष्ट नहीं करोगे, खड़े ना हो जाओगे, जानते नहीं मैं कौन हूं, ऐसे खड़े ना हो जाओगे, ठीक है ना। स्वीकार करोगे, स्वीकार करोगे और बात बनती चली जाएगी। तुम आए हो रिदम को ढूंढने। रिदम जो है ब्रह्म और सरस्वती का ठीक युगमन होगा, तो उस ठीक युगमन में रिदम आएगी, कॉस्मिक रिदम, हारमनी, संगीत, अनाहत नाद, है ना। ये जो अनुभव होते हैं ना, ये संकेत होते हैं कि हाँ तुम्हारी रिदम जो है थोड़ी और आगे बढ़ गई। अनुभव आया, और बड़ा अनुभव आया, मतलब तुम्हारी रिदम और थोड़ी बेहतर हो गई, तुम अपनी परम रिदम के निकट जा रहे हो। अनुभव का मतलब है तुम अपनी परम रिदम के निकट जा रहे हो, निकट जा रहे हो, निकट जा रहे हो। एक दिन उस परम रिदम में आ जाओगे और परम रिदम का चक्कर होगा, और उस चक्कर में, उस बड़ी रिदम में तुम कहीं से भी छलांग ले सकते हो। बड़ी रिदम कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, घूम करके उस जगह आएंगे और वहीं से छलांग लगेगी नहीं। वह जो बड़ी रिदम है जहां ये नियांग एक हो गया है, ब्रह्म परिपूर्ण है, तो वह गोल चक्कर है। गोल चक्कर का मोह वहां भी होगा, अंशतः मोह होगा। मोह के कारण ही तो ब्रह्म है ना। ब्रह्म तो एक परम, एक विराटता सी है, बड़ी विराटता है, परिपूर्णता थोड़े ना है, परिपूर्णता थोड़े ना है। लेकिन उस जगह पर वहां मोहासक्त न होगे तो वहां से छलांग हो जाएगी। पूरा ब्रह्म, वो उसकी बड़ी परिधियों में कहीं पर भी हो, तुम कहीं पर भी हो, कहीं से भी छलांग होगी, कहीं से भी छलांग घटेगी। रिदम की तलाश में हो, इस बात को याद रखना कि तुम जो है रिदम की तलाश में हो। और यह देख लेना कि रिदम जहां बन रही है वहां राजी रहना, वहां राजी रहना। वहां पर अपने मन के मैट्रिक्स को आने मत देना जो तुम्हें इस रिदम से बाहर निकाल ले जाए। उस इंटीमेसी को जी लेना, जी लेना, मन के मैट्रिक्स मत आ जाने देना, जी लेना उस इंटीमेसी को। वो जियोगी तो वहां से पार हो जाओगी। वहां से जीना पार होने का मार्ग है। अगला विनीता जी का प्रश्न है, कोटि कोटि नमन सदगुरुदेव। ब्रह्म श्वास सिद्ध क्रिया के दौरान श्वास नाभि में काफी समय तक रुक जाती है, जबकि मैं खुद ही एक्सेल करती हूँ। एक्सेल अपने आप नहीं होता, सांस नाभि से निकलना ही नहीं चाहती। मार्गदर्शन करें सदगुरुदेव, धन्यवाद। देखो, ब्रह्म श्वास की जो सिद्ध क्रिया है, यह सिद्ध क्रिया घटने लगती है। पहले इसे प्रयोग में लाते हो, फिर यह घटने लगती है, ब्रह्म श्वास घटित हो जाती है। ब्रह्म श्वास एक महाघटना है। हम सिद्ध क्रिया के रूप में उस महाघटना से तुम्हें संलयित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो है उसमें जाकर के ब्रह्म श्वास घट जाएगी। तो ब्रह्म श्वास घट जाएगी
घट गई है, तुम्हें फिर बीच में नहीं आना चाहिए, उसको घटने देना चाहिए। उसमें फिर श्वास कहीं जाकर रुक रही है, तुम काहे बीच में आ रही हो विनीता? तुम्हें बीच में क्यों आना चाहिए, है ना? वे कुंभक रेचक जो हो रहा है और जहां कुछ घट रहा है, घटने दो ना उसे। अना और अपान के मध्य में कहीं जाकर श्वास ठहरना चाहती है। भी समाधि घटती है ना, समाधि हर तल पे समाधियां घटती हैं, और ये तो अच्छी बड़ी समाधि घटने के करीब करीब है। हो रहा है तुम उसमें एक्सेल करने की कोशिश में जो उस समाधि को तुम बाईपास कर रही हो, उसको हटा रही हो, उसे पोस्टपोन कर रही हो, स्थगित कर रही हो। क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो? घटने दो ना। अरे श्वास ठहर जाएगी, श्वास की जरूरत ही नहीं होती है। समाधि का अर्थ है कि वहां तुम जो है अधीश्वर के सम हो गए, उसके इक्वल हो गए। वहां द्वंद्व नहीं रहा, अधीश्वर के उसमें द्वंद्व नहीं रहा, मतलब एक्सेल और इनहेल का द्वंद्व भी खत्म हो जाएगा ना। अना और अपान की जरूरत ना पड़ेगी ना, मध्य में ठहरोगे ना, मध्य में ठहरना हो जाएगा ना। तो मध्य में ठहरना हो रहा है, तुम बीच में आ रहे हो। अरे भाई प्राविधि है, प्राविधि यदि घटने लग गई तो उसके बाद तुम बीच में अपनी टांग फंसाना छोड़ देना। वहां कुछ घट रहा है ना, बड़ा घट रहा है ना, तुम अपनी टांग वहां क्यों फंसा रहे हो? श्वास ठहर गई तो ठहर गई, तुम भी ठहर जाओ। श्वास ठहर गई और तुम गतिमान हो, तुम उसमें उंगली करना चालू कर दे रहे हो। तुम क्यों गतिमान हो? श्वास ठहर गई, प्राण ठहर गया, प्राण ठहर गया तो तुम भी ठहर जाओ ना उसके साथ में। ठहर जाओ, विसर्जित हो जाओ, उसमें खो जाओ, उसमें खो जाओ ना। सुंदर घट रहा है, इसमें बस अपने ज्ञान को, आग्रह को हटा लो। अगला प्रश्न किसका है? कोई एक प्रश्न हो तो ले लेने तो फिर। हाँ। मीनाक्षी जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। शरीर और मन के हिप्नोटिज्म को बहुत आपने अनफोल्ड किया है, कृपया करके भाव की नीति को भी अनफोल्ड करने की प्रार्थना। शरीर और मन, शरीर और मन की समझ धीरे धीरे पैदा हो जाती है। भाव जो है ना, भाव में बड़ी क्षमता है, बड़ी क्षमता है। तुम्हें छलांग भी लगवा दे और तुम्हें ऐसा उलझाए कि गांठों पे गांठे, हजार गांठे एक ही बार में पैदा कर दे। तो भावपूर्ण व्यक्ति होते हैं ना, वो अपना या तो बहुत लाभ करते हैं, अपनी बहुत हानि कर लेते हैं। जो भाव वाले व्यक्ति होते हैं ना, या तो अपना बड़ा लाभ करेंगे या बड़ी हानि करेंगे। हर बार भर चूकते हैं भाव वाले। बहुत सारे भाव के वाले व्यक्ति छलांग लेकर के पार हो जाते हैं, और बहुत सारे भाव वाले व्यक्ति बार बार उलझते हैं, बार बार पतित होते हैं। भाव यानी जो है प्रवाह, जो है सहज प्रवाह नहीं है। भाव उद्वेगित प्रवाह है। अब उद्वेग जो है, उद्वेग यानी बड़ा बल, वह बड़ा बल यदि सही दिशा में लग गया तो छलांग हो गई, है ना। और बड़ा बल जो है गलत दिशा में चला गया तो उलझाव बन जाएगा। तुम जो है एक पत्थर जो है लो, अच्छा सा वजनदार, है ना, और बढ़िया एक मजबूत सी रस्सी बांधो उसमें, और उसे गोल गोल घुमाओ, घुमाते हैं ना, और उसे फेंक दो, जोर से फेंक दो, और कोई खंबा उसको बीच में पकड़ में आ जाए तो वह रस्सी क्या होगी, उसमें गोल 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 ढेर सारे चक्कर लगा के फंस जाएगी एक साथ, है ना। बहुत तेजी से उसमें बंध जाएगी। वो जो ट्रैकिंग वाले लोग, ट्रैकर्स होते हैं ना, वो करते हैं ऐसे करके फेंकते हैं, और फेंक करके वो अपना वहां जा करके किसी पेड़ में या कहीं पर वो रस्सी बंध जाती है, तो खींच लेते हैं उसको, फिर उसके सहारे जो है वो चढ़ जाते हैं। तो जो है भाव वाला व्यक्ति जो है ना, वो तेज गति में जाएगा और कोई आलंब को पकड़ेगा तो उस आलंब के साथ में ऐसा उलझाव क्रिएट कर लेगा, ऐसा उलझाव क्रिएट कर लेगा कि फंस जाएगा उसमें जाकर के। तो भाव जो है छलांग भी हो सकता है, बढ़िया छलांग हो सकता है, और भाव जो है गहरा पतन भी हो सकता है। तटस्थता जरूरी है ना। तो तटस्थ बने रहो
तो तटस्थ का अर्थ है कि तुम बीच में किसी आलंबन पे ना अटकोगे, आलंबन पे न अटकोगे। भाव आलंबन के साथ उलझा तो अटकाव बन जाएगा, भाव आलंबन के साथ ना उलझा तो मुक्ति बन जाएगा। भाव यदि आलंबन के साथ ना उलझा तो मुक्ति बन जाएगा, भाव यदि आलंबन के साथ उलझा तो बंधन बन जाएगा, बंधन बन जाएगा ना आलंबन। और न समझोगे तो ठीक है, जीवन तो गंवाना ही है, अवसर को गंवाना ही, गंवाते ही है, बहुत सारे लोग गंवा देते हैं, ठीक है ना। भाव एक बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। अगला प्रश्न किसका है? स्वाति जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं साधना में बैठती हूँ मुझे खूब रोने की इच्छा होती है, लेकिन मैं रो नहीं पाती, कोई अवरोध जैसा प्रतीत होता है, मार्गदर्शन करें गुरुजी, आभार। फिर से स्वाति का प्रश्न एक बार फिर से ले लिया जाए। प्रणाम गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं साधना में बैठती हूँ मुझे खूब रोने की इच्छा होती है, लेकिन मैं रो नहीं पाती, कोई अवरोध जैसा प्रतीत होता है, मार्गदर्शन करें गुरुजी, आभार। रोने का भाव पैदा होता है, लेकिन कुछ अवरोध आता है और रोना घट नहीं पाता। भाव है रोना, वही पिछले प्रश्न में आया ना कि वह जो रोना है वह भाव है। अब भाव जो है कुछ छलांग लेना चाहता है, लेकिन उसमें बुद्धि आ गई बीच में। बुद्धि जब भी भाव के साथ मिश्रित होगी ना तो उसे विरूप कर देती है, किसी धारणा के साथ संलेख कर देगी। पुरानी धारणाएं, पुराने अनुभव होंगे, उनके साथ संलेख हो जाएगी कि रोना बुरा है, ऐसे कैसे रोएंगे, ऐसा फलाना, यह वह, किंतु परंतु। बुद्धि कहीं से जोड़ देगी पुराने अनुभव के साथ में, उसकी मीमांसा हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो है रोना हो रहा है, होने देना चाहिए, भावों को मार्ग देना चाहिए, भावों को मार्ग देना चाहिए, सहज मार्ग देना चाहिए। रोना यदि घट जाएगा, रो लोगे तो बहुत सारे से बैरियर्स जो हैं वो बह जाएंगे। अब धारणा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, गलत है, ऐसा है, क्यों रो रहे हो। यदि उसके बाद भी रोना हो रहा है, मतलब उससे जितनी भी धारणाएं जुड़ी होंगी जो उसे बाधित कर रही हैं, वो बैरियर्स टूटेंगे तभी तो रोना होगा ना। तो कितने सारे बैरियर्स एक साथ टूट जाएंगे, कितने सारे बैरियर्स एक साथ टूट जाएंगे। तो भाव ऐसे भावावेग जब होते हैं ना, आवेग कोई भी हो, भावावेग है, उसको मार्ग देना चाहिए। आवेग न दोगे तो वह रोग बनेगा, आवेग को यदि रोक दोगे तो रोग बनेगा, उसे निकल जाने दोगे तो पुराने रोगों को भी लेके बह जाएगा। आवेग को निकल जाने दोगे तो पुराने रोगों को लेकर भी वह बह जाएगा, पुराने रोग भी चले जाएंगे। उसे रोकोगे तो फिर नया रोग बन जाएगा। इसलिए कैथारसिस करते हैं। व्यवहारिक सत्य हैं तो व्यवहारिक सत्य है कि भाई हमको गुस्सा आ रहा है, हम करेंगे तो फिर बड़ा चक्कर हो जाएगा, आवेग है, फिर वो दुश्मनी निभाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बात सही है। कैथारसिस करो ना। किसी व्यक्ति पे क्यों निकालते हो? आकाश पे निकालो ना क्रोध, तकिए पे निकालो ना, गद्दे पे निकालो ना, एकांत में निकालो ना, इमेज करो। और क्रोध जो आ रहा है वहां जितना निकाल पाओगे उसे 10 गुना निकालो। कैथारसिस में जितना निकाल सकते हो निकालो। 2 मिनट का क्या क्रोध करना, घंटा पर क्रोध करो, खूब ठोको पीटो मारो, उसके पीछे पीछे पुराने सब पैटर्न निकलते आ जाएंगे। बहुत सारे और निकालना था, वो सब एक साथ निकाल डालो,
ठीक से निकाल लो ना। अब रोना आ रहा है तो रोना तो कितनी अच्छी बात है। अब नहीं जी, वो ऐसे कैसे रोएंगे हम, कोई मर जाए तो रोएंगे, कुछ नुकसान हो जाए तो रोएंगे, कोई गड़बड़ी हो जाए तो रोएंगे, कारण होना चाहिए ना रोने का। अरे कारण काहे ढूंढते हो, रोना फूट रहा है, भीतर से आना चाह रहा है, निकल जाने दो ना। उसके कारण भीतर बहुत सारे होंगे, वो सारे कारणों को लेके बह जाएगा, पुराने जो कारण सबकॉन्शियस माइंड में है सब निकल जाएगा, क्लिंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आवेगों को सहज प्रवाह देना चाहिए। तो आज की सभा का यहाँ सजन करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।